ਸੋ ਗੱਲ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਚੋਣਾਂ ਲਾਗੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और दस दिए कि बीते दिन जो राजकुमार वेरका ते गुरजीत औजला वालों कहा गया सी कि ਜਿਹੜੇ पैसे ने वो किसी तरीके नाल ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ हजम नहीं होंगी। तो दूजे पासे राणा गुरजीत के उपर भी नवजोत कौर सिद्धू ने निशाना लाया तो क्या कि पार्टी का अनुशासन भंग होने नूं लैके नवजोत कौर जो राणा गुरजीत है उसके उपर कार्रवाई जी है वो होनी चाहिए और उसने पार्टी का अनुशासन भंग किया। इस दे नाल ही गल करिए तो नवजोत सिंह सिद्धू की, तो उन्होंने दे बारे बोलते हुए नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर दे विचों अमृतसर ईस्ट दे विचों जिहड़ा कि 40,000 की लीड नाल जितणगे। पंजाब विधानसभा चुनावी अखाड़ा पूरी तरह से गरमाया हुआ है, जहां पर अलग अलग पार्टियां अपने दमखम का जहां पर दावा ठोकती हुई दिखाई दे रही, वहीं बड़े बड़े ऐलान भी किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ में चर्चा करने के लिए मैडम नवजोत कौर सिद्धू हमारे साथ में मौजूद है बातचीत करने के लिए। मैडम, क्या लगता है पंजाब के क्या समीकरण है? लगातार अलग अलग पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है, कांग्रेस पार्टी भी लगातार कह रही है। ऐसे में इसी के बीच ईडी जो है वो लगातार जो है चुनाव के पहले लगातार रेड करती है। चरणजीत चन्नी के भांजे के घर रेड होती है, वहाँ से 10 करोड़ रुपया जो है वो पाया जाता है, जिसके बाद पंजाब की सियासत में बवाल बचा हुआ है। हमेशा इलेक्शन से पहले मेरा हमेशा रीजनिंग यही रही है, कभी भी कोई भी स्टेट प्रॉस्पर नहीं कर सकती। जब से मैंने मेडिकल छोड़ के जैसे मैं पॉलिटिक्स में आई तो नॉर्मल बंदे जैसे आप लोग भी हैं, जैसे आम बंदे सोचते हैं, तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, भाई ईडी है, सीबीआई है, ये सारा कुछ है, ये इनकम टैक्स है, ये इलेक्शन से पहले ही क्यों? अगर आपको प्रॉब्लम है, किसी के बारे में कुछ भी पता है, तो आप रेगुलर रूटीन में क्यों नहीं पकड़ रहे लोगों को जिनको आपको लग रहा है कोई गलत काम हो रहा है? मतलब इसमें फिर पता है क्या होता है, इसमें ये आ जाता है कि ये बड़ी इशू बेस्ड हो गया, भाई पता आपको सब कुछ है पर आपने करना कुछ नहीं है, आपने मतलब गर्दन मरोड़नी है कि आप हमारी बात सुनो नहीं तो हम आपको पकड़ लेंगे। फिर बाद में जैसे वही बात होती है कि या तो जेल चले जाओ तो या हमारे पास आ जाओ। मतलब डराने की ये कोशिश जो की जा रही हाँ, ये जो बीजेपी का फंडा है ना, ये वाला, ये जो सारे हिंदुस्तान में समझ आ गया अब, ये बहुत गलत है। दैट मीन्स अगर बीजेपी को कोई भी नॉलेज है, तुम सेंटर में हो, आपको किसी के बारे में कुछ भी पता है, चाहे ममता बनर्जी के टाइम में वहाँ पे इलेक्शंस हुई, यूपी में हुई, जहाँ भी हुई, तो इलेक्शन टाइम में इनको क्यों फाइल्स मिलती हैं? इनको उससे पहले ईडी याद नहीं आती? इनको उससे पहले नहीं पता चलता कि कौन क्या कर रहा है या कौन कोई गलत काम कर रहा है? तुम तभी बंद कर दो, है ना, ताकि तभी स्टेट प्रॉस्पर करेगी, और नहीं तो करेगी नहीं। 10 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है मैम, तो कैसे वहाँ पर पहुँचा, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर राजकुमार विरका और गुरजीत सिंह औजला लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि जो 10 करोड़ रुपया पकड़ा गया था वो ईडी लेके आई थी या किसी ने रखवाया था, बीजेपी का प्रोपोगंडा है, इन्होंने जानबूझ के इस तरह से पूरा एक षड्यंत्र रचा था। देखो, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज जो कुछ पकड़ा गया इसके बारे में हाउ कैन आई से कि ईडी उठा के इतना पैसा घर में लेके आई है, यू नो, तुम्हें हजम नहीं होती ये वाली बात। सो वट एवर फाइंडिंग्स जो भी हों उसी के बेसिस पे कमेंट करें तो बेटर है। पर अदरवाइज इतना सारा पैसा होना तो जहाँ तो तुम एक बंदे को तो तुम 1 लाख रुपए के लिए भी पकड़ लेते हो कि तुम कितना कैश नहीं होता अब हमारे, तो तुम्हारे पास इतना आजकल कैश नहीं होता क्योंकि कार्ड सिस्टम यूज़ करते हैं। सो थोड़ा तो प्रॉब्लम है ही है, पर गलत ये है कि इलेक्शंस के टाइम ही क्यों, रेगुलर रूटीन में क्यों नहीं? तो अब तो सियासी जो आपके विरोधी पार्टी है उनके हाथ तो काफ़ी कुछ आ गया है, वो लगातार अब इसी मुद्दे को लेकर जो है सियासत कर रहे हैं, आपके ऊपर हमले कर रहे हैं। उनका कहना है, सुखबीर बादल की बात करें तो 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर यही रेड चरणजीत चन्नी के घर पे होती तो 200 करोड़ रुपया मिलता। मैं कहती हूँ उसके घर में क्या पता रेड होती तो 2 रुपए ना मिलते। अब तुम किसी के भतीजे के उसके बेसिस पे कुछ भी कर दो। अब हमारी फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली तुम्हारी है, तुम्हारी फैमिली में क्या पता कौन, आजकल तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में नहीं पता, आजकल तुम्हें ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता होता कि रेगुलर मेरे घर में जो लोग आ रहे हैं इनका बिजनेस क्या है।
बिकॉज आजकल इतना तुम्हारा सोशल सर्कल बड़ा हो गया, तो और तुम मेरे जैसे बंदे हैं, मैं पर्सनल लाइफ किसी की मैं इंटरव्यू नहीं करती। मुझे पता ही नहीं होता कि ये बिजनेसमैन है, कौन सा बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर हम पॉलिटिशियन होके इतना ख्याल रखने लग जाए तो हम तो बिल्कुल ही वो हो जाएं। तो ये भतीजा है, भांजा है, क्या काम कर रहा है, कि उनके साथ काम कर भी रहा था कि नहीं। अगर चन्नी पे हुई होती तो मैं कमेंट करती कि गलत बात है। अब भांजा है या वो है, उसके घर में पकड़ा गया है, वो उसको पूछो वो कहाँ से लेके आया। सो क्या पता उसके साथ उसका कोई लेना देना ही ना हो। अच्छा मैम, पंजाब कांग्रेस की बात करेंगे। जिस तरह से घमासान बचा है, कांग्रेसी आपस में लड़ते हुए नजर नजर आ रहे हैं। नवदेव सिंह चीमा और राणा गुरजीत सोढी वो लगातार आमने सामने हैं। एक ही सीट पर उन्होंने अपने बेटे को खड़ा कर दिया वहां से। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जो है वो नवतेज चीमा को जो है वो टिकट दे दी और उसके बाद उनकी जो है उनकी ऐलान कर दी। तो ऐसे में आमने सामने है, तो क्या लगता है कांग्रेस इस तरह के कला क्लेश को लेकर नुकसान कांग्रेस को ही पहुंचने वाला है विधानसभा इलेक्शनों में? हर पार्टी में यही कुछ होता है। आम आदमी पार्टी देख लो, दूसरी पार्टी देख लो, ये है कि प्रोमिनेंस में आज की डेट में कांग्रेस की ही पार्टी है। आप देखो तो बीजेपी के कैंडिडेट्स अभी तक तुम्हें पता ही नहीं कौन आ रहा है कि नहीं आ रहा। बसपा के कोई कैंडिडेट्स तुम्हें समझ ही नहीं आ रहे। अब मेरे इलाके में मुझे पता ही नहीं वो एक लेडी है वो कहाँ से आई है, कैंडिडेट ही कौन सा है। तो मतलब अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है मैं अपने इलाके में अकेली घूम रही हूँ और अकेली प्रचार कर रही हूँ। सो इस बार इलेक्शंस थोड़ी डिफरेंट भी हैं और इसमें कोई प्रोमिनेंट नाम ही नहीं है। और अगर आप सोचो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में लड़ाइयाँ नहीं होती तो वो इम्पॉसिबल है। अगर आम आदमी पार्टी में एक बंदे को टिकट नहीं मिली तो दूसरे बंदे दो गालियां निकाल के बाहर निकल गए हैं। और ये ही सबसे गलत बात है। ये जो पार्टी इनडिसिप्लिन है ना, ये किसी भी लेवल पे छोटे लेवल से ही इनटॉलरेबल होना चाहिए। क्योंकि देखो एंड में हर बंदे को लगता है कि मैं एमएलए बन सकता हूँ, है ना। हर बंदा अपने आप को सोचता है मैं डिजर्विंग हूँ। 3-4 तो होते ही हैं एंड में। तो अगर उनमें से कोई भी रिवोल्ट करे तो उसको कभी भी, मैं कहती हूँ लाइफ लॉन्ग, आप 6 साल कहते हो ना, तो मैं कहती हूँ मिनिमम 6 इयर्स, पर लाइफ लॉन्ग के लिए पार्टी में दोबारा नहीं लेना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू के मुकाबले में सेलिब्रिटी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि सेलिब्रिटी आ सकता है। एक तरफ चर्चाएं हैं कि अकाली दल से विक्रम मजीठिया जो है ऑपोजिट में जो है नवजोत सिंह सिद्धू के इलेक्शन लड़ सकते हैं, और बीजेपी के द्वारा अगर बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू को चुनौती देने के लिए तैयार खड़े हैं। तो कैसे फाइट समझते हैं, क्योंकि फाइट सबसे हॉट सीट है अमृतसर की ईस्ट हल्का, तो क्या समझते हैं? मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हमने मेहनत की है जब से हम आए हैं और मैंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है। और अमृतसर ईस्ट आप खुद जाके देख लो, आपको मुश्किल से कोई जगह मिलेगी जहाँ पे काम नहीं हुआ। देखो आपका काम बोलना चाहिए। हमारी फ़ोटोएँ उस पे पैसा लगाओ या वो कोई पत्थर लगा लो, वो देखो आप, मिनिमम पोस्टर्स मेरे होंगे। मैं पैसे ही नहीं खर्च करने देती। पर अगर आप सड़कों पे देखोगे तो आपको 10% भी नहीं मिलेंगी जो काम नहीं हुआ। और वो इम्पॉसिबल काम करवाए हैं जो वल्ला जैसे था वो डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर आज नहीं रहे। पर मैं मतलब उनकी तारीफ करते नहीं थकती कि 4 बार उन्होंने किस नेशनल लेवल पे मीटिंग करवाई कि वल्ले को डेवलप करवाया एज अ वार्ड। तो जितना काम मैंने किया है 100 करोड़ से ऊपर पिछली बार, 100 करोड़ से ऊपर इस बार, और विदाउट करप्शन। और मैं कहूँगी कि मिनिमम करप्शन अगर मैं कहूँगी तो हमारे ईस्ट के काउंसलर्स में आप देखोगे, और मिनिमम फ्रिक्शन देखोगे। सारे काउंसलर्स ने बहुत मेहनत से काम किया है, अच्छा काम किया है। सबने अपने वार्ड्स में 80 to 90% काम किया है। फ्लाईओवर्स 2 बन रहे हैं, जौड़ा फाटक और वल्ला वाला। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई भी काम कर सकता है। 6,800 कार्ड हमने बनाए, मतलब 28,000 हमने लेबर कार्ड्स बनाए थे जब किसी को पता भी नहीं था कि कोई लेबर कार्ड बनते हैं। सो इस बात को देखते हुए मुझे लग रहा है कि मेहनत अच्छी की है, काम अच्छा किया है। फिर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, कोई माइनिंग वाला हिस्सा नहीं है, कोई वो नहीं है कि हमने सरकार की तरफ से कोई भी फ़ायदा लिया हो। उल्टा जो हमारी टिकट्स हैं फ़्लाइट्स की वो भी हमारी पर्सनल है। अगर तेल देखो तो वो भी पर्सनल होता है, माइनिंग को लेकर बड़े सवाल है। माइनिंग को लेकर ही सरकार को जो है विरोधी लगातार घेर रहे हैं कि उनका कहना है कि माइनिंग को जो है वो चरणजीत चन्नी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। उनका कहना है कि जो माइनिंग है वो चरणजीत चन्नी की और नवजोत सिंह सिद्धू की बिली भुगत है, जिसके कारण लाखों करोड़ों रुपए जमा किया है। ये सुखबीर सिंह बादल अकाली दल का कहना है। देखो वो जो भी कही जाए, अब ये तो मजाक ही लगता है ना। अब हम तो एक पॉलिसी लेके आए जिसके हिसाब से लगा कि स्टेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा।
और एक है कि इतने 30 साल से एक ही रूटीन चलती आ रही है माइनिंग वाली की चलती आ रही है, तो तुम इस पे अब कमेंट नहीं कर सकते कि तुम्हारी कितनी बात सुनते हैं। अब कैप्टन अमरिंदर ने बात नहीं सुनी, इस कारण लड़ाइयाँ हुई। तो अभी चन्नी जी तो अभी आए थे, तो अभी तो उनको समझा ही रहे थे कि हम इतना पैसा बचा सकते हैं अगर ऐसे माइनिंग करेंगे। पर अगर हम सोचें कि इमिडिएटली इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो इट्स नॉट पॉसिबल। पर ये होनी चाहिए क्योंकि एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट सो दैट स्टेट को मैक्सिमम पैसा आए। अच्छा मैम, आप विकास की बात कर रहे हैं, हीस हल्के की बात करेंगे जहाँ के मौजूदा एमएलए हैं नवजोत सिंह सिद्धू, और आप भी वहाँ पे विकास करने के लिए लगातार जाते रहे। कल हम वहाँ पे पहुँचे, लोगों का रुझान कुछ और दिखाई दे रहा। लोगों का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू साढ़े चारों सालों में उनको मिलने के लिए नहीं आए, उनसे कोई मुलाकात नहीं की, विकास नहीं हुआ। और इस बार लोग किसी सेलिब्रिटी के नाम पे नहीं, उस पार्टी को जिताएंगे जो पार्टी उनके हित के लिए है, जो लोगों के बीच जाकर सेवा करेगी। मैं सुबह से लेकर रात तक सड़कों पे होती हूँ जी। और मुझे मुश्किल से एक दो बंदे मिलते हैं जो पर्सनल जिनको गिला हो मेरे से, और वो भी ये होता है कि आप चाय पीने या मिलने नहीं आए। देखो एज एमएलए काम करना ज़रूरी है कि चाय पीनी ज़रूरी है। जी। अगर तुम चाय पीते रहो, हाँ कई लोग सोचते हैं कि भोग पे जाना या शादी पे जाना या वो जाना ज़रूरी है। या तो तुम काम कर सकते हो, तो या तुम ये चीज़ें अटेंड कर सकते हो। हाँ, हम उसमें पीछे हैं कि हम हर शादी पे नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमारा ये कल्चर नहीं है कि रोज़ कार्ड्स आते हैं कि तुम सुबह से लेके शाम तक शादियों पे जाके वो करते रहो। हमारा काम करने का तरीका फ़र्क है। मैं कभी भी किसी को साथ नहीं लेके गई, अब भी सुबह से गई हुई हूँ और सारा रास्ता 4-4 5-5 किलोमीटर पैदल चलती हूँ। कई एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कोई एरिया रह गया हो काउंसलर की तरफ से, या बहुत सारे एरियाज़ नए भी डेवलप होते हैं। जी। अब जैसे मैंने पिछली बार तो नियरली हमने 90% काम खत्म किया था, अब इतना जी। काम दोबारा कैसे मिल गया? जी। तो जो ये स्मार्ट सिटी वाले थे उन्होंने पानी की पाइपों के लिए सड़कें पट दी, फिर वो ठीक नहीं करके गए। तो ये सारा कुछ फिगर आउट वो कर देते हैं लोकल एमएलए पे, कि शायद लोकल एमएलए ही सारा कुछ करेक्ट कराएगा। नई जगह बनी, नई कॉलोनीज कटी गई, उसमें सीवर नहीं डाला। कॉलोनाइजर्स हैं, डेवलपर्स हैं, आते हैं, सड़कें तोड़ तोड़ के टूटी हुई सड़कें हैं, अब मुझे कहते हैं कि तू कर, कॉलोनी खुद काट गए। है ना? एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से कि मैं 300 लाइटें लगाऊँ, 300 लाइटें मुझे टोटल जितनी मिलेंगी मैं डिवाइड करके लगाऊँगी, तो कॉलोनीज़ में कैसे लगा दूँ? सो तुम सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके काम करते हो, तो ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी गली ऐसा ना हो या कोई भी एरिया ऐसा ना हो जो तुम्हारे साथ नाराज़ हो। पर 95% एरिया जो अमृतसर ईस्ट का है, मैं पैदल घूमती हूँ, सब में जाती हूँ, तो मेरे साथ कभी कोई अच्छा प्रॉब्लम मैम, ऐसी क्या हुई लगता नहीं है है। पंजाब में जो अभी सियासत है घूमती हुई नजर आ रही है, गोल गोल सब जगह पे, एक तरफ ऐलान किए जाते हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बहुत बड़े वादे किए हैं पंजाब के जनता की, पंजाब मॉडल लागू होगा और सिद्धू मॉडल पंजाब में लाया जाएगा, पंजाब का विकास होगा। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम दिखा रही है, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, भगवंत मान को जो है वो सीएम चेहरा ऐलान दिया गया है, तो ऐसे में लोग उनके साथ है, 53% वोट उनको डली है, वोटिंग के जरिए तय किया गया है कि सीएम का चेहरा भगवंत मान होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितनी फाइट है कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी से, कितनी चुनौती है? लोगों का रुझान क्या है कोई भी तुम बता नहीं सकते। यू कैन नेवर टेल, क्योंकि लोकल एमएलए ने अपने एरिया में कैसा काम किया है, टिकट किसको मिली है, वहाँ पे कौन कौन सा कैंडिडेट स्ट्रॉन्गर इमर्ज करता है लोगों के बीच में, उसको टोटल करके एंड में ही तुम डिसाइड कर सकते हो। मतलब अगर ऑब्वियसली देखो तो तुम्हें लगता है अकाली दल है ही नहीं है मैदान में, तो उसके बारे में आप बात कर सकते हो, बीजेपी के बारे में बात कर सकते हो कि कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे, नहीं है। पर तुम ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी के साथ तुम्हारी कोई फाइट ही नहीं है, क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं। पर उनने जब टिकट्स फाइनलाइज हुई उसके बाद एकदम वो भी बहुत टूटी, पर इतनी प्रोमिनेंटली बाहर निकल के नहीं आई। तो हमारे तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स खुश हैं, थोड़ा ना थोड़े से ही हैं जो खुश नहीं हैं। पर फिर भी लोगों का रुझान तो इसी पे डिपेंड करेगा कि तुमने काम कितना किया है, और एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए मतलब आप होती चुनौती लोगों मानते हैं को। कि आम आदमी पार्टी चुनौती दे सकती है कांग्रेस पार्टी को? देखो कुछ तो लेना हमेशा हर एक को चुनौती समझना चाहिए। मैं मानती हूँ ज़िंदगी में कभी भी इतना इजी नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसे सोच के करो कि मैं काम ही ना करूँ, अब मैं सुबह से लेकर रात को अगर मैंने 5 साल काम किया, हमने इतने डेवलपमेंट कराई है, तो मैं सोचूं मैं घर में बैठ जाऊँ,
तो मुझे क्या ज़रूरत है, सुबह से निकली हुई हूँ, रात को फिर अब शाम को मीटिंग्स पे जा रही हूँ, रात को 8:30 अपने घर वापस आऊँगी। तो ऐसी बात नहीं होती, यू शुड ऑलवेज फाइट फॉर इट, मतलब तुम्हें मेहनत ज़रूर करनी चाहिए एंड डे तक, और उसके बाद लोगों की मर्ज़ी है। मैम, जैसे कांग्रेस पार्टी में नाराजगी चल रही है, तो कई ऐसे आपके क्षेत्र के 3 काउंसलर हैं, तो वो पार्षद हैं जो कि अकाली दल में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में लगातार ये सिलसिला जारी है। कई ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिली, नाराजगी के चलते वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में नुकसान कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है क्या? क्या किसी और पार्टी को फायदा मिलेगा? देखो, अमृतसर ईस्ट का तो कोई भी काउंसलर किसी और पार्टी में नहीं गया। मेरे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में से तो नहीं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं बात कर रहा हूँ। 62 नंबर के काउंसलर हैं, 14 नंबर के काउंसलर हैं, वो वो वहाँ पे मेरी वार्ड मेरी नवतेज के वो जो है सुखबीर बादल ने कहा है कि ये इस हलके के हैं और हम शामिल कर रहे हैं। ये विकास के होते हुए इनका विकास नहीं हुआ, इन्हें पैसा नहीं मिला, जो भी उन्होंने कहा। वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं है, वो बुलारिया की कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। मैं किसी और के बारे में तभी कह रही हूँ, मैं कमेंट नहीं करती। जी। मैं सिर्फ अपनी अमृतसर ईस्ट के बारे में करती हूँ। मेरी अमृतसर ईस्ट से सारे मेरे काउंसलर्स मेरे साथ हैं, और उल्टा जो बाकी पार्टीज के भी वर्कर्स हैं जो थोड़े से हुए भी थे, वो भी मेरे साथ वापस आ गए हैं। तो मेरे में से कोई भी काउंसलर या कोई भी एक वर्कर भी छोड़ के पार्टी नहीं तो गया। राणा गुरजीत और नवतेज जो आमने सामने हैं, तो इनको लेकर पार्टी को समझाना चाहिए या समझाएगी पार्टी कि आपस की कला कलेश को लेकर जो पार्टी को नुकसान ना पहुंचे? तो इस तरह के हाईकमान, क्योंकि ये कहा गया है नवतेज चीमा के द्वारा, लेटर लिखी गई है सोनिया गांधी को कि जो है राणा गुरमीत को जो है वो पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। ये होना चाहिए, ये मैं मानती हूँ। ये इमीडिएटली होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज़ ये तो बहुत बहुत ही बड़ा पार्टी इंडिसिप्लिन है। क्योंकि किसी को भी जिसको टिकट मिले और अपनी पार्टी के बंदे का होके उसको अपोज़ करना, तुम घर में बैठ जाओ। तुम नाराज़ हो तो घर में बैठ जाओ, पर ये तो नहीं कि तुम ज़बरदस्ती, जब एक बार डिसीजन ले ली कि तुमने फैमिली में से एक बंदे को टिकट देनी है। अब मेरे जैसे बंदे ने सैक्रिफाइस की अपनी टिकट, जस्ट बिकॉज़ कि ये ना जाए कि हर फैमिली के 2-2 बंदे टिकट माँगे। तो सबसे पहला सैक्रिफाइस इस घर से स्टार्ट हुआ है कि एक 2 जाने थे चाहे, और हम दोनों अपने बलबूते पे हैं। ये नहीं है कि मैं उसकी वाइफ होने के कारण प्रोमिनेंट हूँ, है ना? पर फिर भी टिकट नहीं दी, ताकि हर घर में से, हर फैमिली में से ये ना हो कि लोग वोट मांगे। मैम, तो नवजोत अब सिंह सिद्धू जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाने साधते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को वो बुरा भला भी बोलते हैं कि ये एक गिरगिट है और बहुत सारे लफ्ज़ उन्होंने बोले हैं। लेकिन कहते हैं जब बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि भगवंत मान मेरा भाई है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो इसको लेकर कैसे कह सकते हैं? क्योंकि 2 धारणाएँ बनी हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के बारे में आप बोलते हैं तो भगवंत मान के बारे में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उसका सीएम का चेहरा भी तो ऐलान दिया है। देखो, पार्टी के बारे में ज़रूरी नहीं होता कि तुम जस्ट बिकॉज़ ऑपोज़िशन पार्टी है तो तुम उसके अगेंस्ट बोली जाओ। अब बोलने को तो बहुत कुछ है, दारू पी के लेट जाता है, गुरुद्वारा साहब चले गया और उसका आईक्यू उतना नहीं है कि वो सीएम की कुर्सी पे बैठ सके। बट ऐसा कोई पर्सनल कुछ नहीं है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने जब पिछली बार हुआ था, इलेक्शंस थे, तो वो हमारे साथ पर्सनल उसके साथ डिस्टर्बेंस हुई थी। देखो, उन्होंने बहुत पहले उनको था कि नवजोत को आगे लेके आएँगे, सीएम फेस बनाएँगे, बाद में वो डर गया, बहुत सारी टिकट्स उन्होंने पैसे देके की। तो वो पर्सनल लेवल पे उसने बहुत ही अपने आप को दिखाया कि बड़ा लो माइंडेड एक बंदा है, जो अपने वचन पे बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा। तो उसके साथ तो पर्सनल तुम बोलने के लिए कुछ है उसके अगेंस्ट। सो भगवंत मान के साथ ऐसा कुछ पर्सनल कभी नहीं हुआ। सो जब जिस बंदे के साथ पर्सनल कुछ भी नहीं है, उसके अगेंस्ट वैसी बोली जाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपके, अगर इस हल्के की बात करें तो क्या लगता है नवजोत सिंह सिद्धू कितनी लीड से जीतेंगे? क्योंकि अगर ऐसे सेलिब्रिटी जिनके बारे में सुना जा रहा है कि वो आएंगे तो चुनौती तो रहेगी, फाइट तो रहने वाली है, लेकिन क्या नवजोत सिंह सिद्धू पहले की तरह लीड जीत पाएंगे? देखो, पिछली बार भी अराउंड 40,000 से ऊपर पे जीते थे। तो इस बार भी अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं, जैसे मैं जनरल जैसे मैं घूम के देख रही हूं, तो मुझे अंदाज़ा है अराउंड 40 प्लस पे ही जीतेंगे। 40 प्लस पे हाँ, जीतेंगे? हाँ। आपको कॉन्फिडेंट है? हाँ, वो मुझे कॉन्फिडेंस है। हाँ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मैडम नवजोत कौर सिद्धू जो कॉन्फिडेंस में हैं, जिन्होंने कहना है कि 40 के करीब जो है पिछली बार लीड से जो है नवजोत सिंह सिद्धू जीते थे और इस बार भी ईस्ट हल्के में वो 40,000 के करीब जो है वो वोटिंग से जो जीतने वाले हैं। चाहे जितने भी सेलिब्रिटी पंजाब में उनके सामने खड़े हो जाएँ, नवजोत सिंह सिद्धू के सामने खड़े हो जाएँ, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो विकास के आधार पर और जो उन्होंने वहाँ के लोगों के बीच जाकर जो सेवा की है, उसके आधार पर उन्हें वोट मिलने वाली है और अच्छी जीत हासिल करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। ये कहना है मैडम नवजोत कौर सिद्धू का। कैमरा पर्सन अमन माल के साथ जसबीर सिंह, इंडिया न्यूज़, अमृत। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।